मणिपुर में बीते 2 महीनों से लगातार हिंसा का दौर जारी है। भारतीय सेना लगातार ऑपरेशन चलाकर उग्रवादियों को पकड़ रही है। इसके साथ ही इस आग को बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिलहाल अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती दिख रही। और हालत यह है कि मणिपुर की आग की तपिश राजधानी दिल्ली तक महसूस की जा रही है। इसीलिए लगातार वहां के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता ओकराम इबियोब लगातार दिल्ली में बैठकर मौन प्रदर्शन कर रहे हैं और पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह को गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पर तलब किया और उनसे मौजूदा हालात पर क्या चर्चा की गई और इसके अलावा क्या चल रहा है इस पर भी बात की, जिस पर पूरी ब्रीफिंग अमित शाह को सीएम ने दी। हालांकि इस दौरान तमाम बातें सामने आई, कहा तक ये तक गया कि अमित शाह ने उनकी क्लास लगाई, लेकिन जिसके बाद वो निकल करके बैठक के बाद जब वो निकल करके आए तो उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि अच्छे माहौल में केंद्रीय गृह मंत्री से हमारी बातचीत हुई है और जो प्रभावित लोग हैं और अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है और शांति की अपील लगातार की जा रही है, हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इतना ही नहीं, एन बीरेन ने एक बात और दोहराई कि 30 जून तक इंटरनेट प्रदेश में बंद रहेगा, लेकिन यानी मामला साफ है कि इंटरनेट बंद है, इसीलिए हिंसा का दौर और हिंसा अभी भी हो सकती है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक के बाद तमाम पार्टियों ने बीरेन सिंह का इस्तीफा मांगा था, लेकिन इस्तीफे की अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और पूर्वोत्तर राज्य की मौजूदा सूरत हाल पर तफसील से जानकारी दी। वहीं मणिपुर में इंटरनेट पाबंदी जारी रहेगी और जिसको बीते 1.5 महीने से ज्यादा समय से लगातार जारी रखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इम्फाल में रविवार की सुबह दिल्ली पहुंचने से पहले सीएम को अमित शाह ने घर पर बुलाया था। सूत्र ये भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर के मौजूदा हालात की स्थिति से रूबरू करा दिया है। बता दें कि एक दिन पहले अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर ऑल पार्टी मीटिंग की थी और जिस पर 3 घंटे तक चली इस मीटिंग में 18 सियासी दलों को उन्होंने संबोधित किया था और अपने कॉन्फिडेंस से लिया था। लेकिन शनिवार को सेना के सामने उस वक्त एक असमंजस भरी स्थिति बन गई जब महिलाओं की एक बड़ी भीड़ सुरक्षा बलों को घेरने पहुंच गई। हालात इतने बदल गए कि सुरक्षा बलों को अपना तलाशी अभियान रोकना पड़ा और 12 उग्रवादी जो उन्होंने पकड़े थे उनको छोड़ना पड़ा। यानी हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। मणिपुर में दूसरी तरफ लगातार हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं उसको लेकर शनिवार को एक चौंकाने वाली घटना हुई थी। इसके बाद आज दिल्ली में बैठकर पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी ने बकायदा पार्टियों को दूसरी पार्टियों को बुलाकर एक बैठक की। And also some embarrassing, what I feel there may be a little embarrassing when I put some question. Why till today, nearly 2 months, it has crossed 50 days. Till today, why Prime Minister of this country did not mention about Manipur even a single word, even a single tweet? Why it seems just like angry against the Manipur. Though it is a small tiny state, what we feel that we are protecting the international boundary of Manipur and Myanmar. We are proud of this, but election is election. When election is over, whomsoever any party, Narendra Modi ji became Prime Minister of this country. We thought that he is our Prime Minister. इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह के हालात वहां बने हुए हैं, ऐसे में सामान्य होने में हालात लंबा समय लग सकता है, क्योंकि लाखों लोग दरबदर हो चुके हैं, अपना घर छोड़ चुके हैं। इसके अलावा उनकी संपत्ति नष्ट हो चुकी है, रोजगार और तमाम संसाधन बंद हैं, बाजार बंद हैं। हालांकि एक खबर ये भी आई कि रविवार को कि इम्फाल के बाजारों को थोड़ा थोड़ा कुछ समय के लिए खोला गया, जिससे लोग जरूरत का सामान लेने पहुंच चुके हैं। वहीं मणिपुर की स्थिति को लेकर दिल्ली में हलचल तेज है और इसी हलचल के बीच में जिस तरह से बीरेन सिंह को बुलाया गया और उनसे बात की गई, बीच में खबर ये आई कि शायद हो सकता है कि इस्तीफा मांगा जाए, लेकिन बाद में जिस तरह से बीरेन सिंह ने अपना ट्वीट किया है उसके बाद सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। लेकिन मणिपुर अभी भी अस्थिर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।